ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जन। वाल्मीकि रामायण बालकांड चतुष्षष्टितमः सर्ग मतलब 64वां सर्ग। विश्वामित्र का रंभा को श्राप देकर पुनः घोर तपस्या के लिए दीक्षा लेना इस अध्याय का विषय है। सुरकार्यमिदं रंभे कर्तव्यं सुमहत्वया लोभनं कौशिकस्येह काममोह समन्वितम्। इंद्र बोले, रंभे, देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है। थोड़ी बारिश हो रही है ना, बूंदाबांदी की आवाज़ आएगी, लाचारी है, इसे तुम ही पूरा करना। तुम महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार लुभाओ जिससे वे काम और मोह के वशीभूत हो जाए। तथोक्ता साप्सरा राम सहस्राक्षेण धीमता व्रीडिता प्राञ्जलिर्वाक्यं प्रत्युवाच सुरेश्वरम। श्री राम बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर वह अप्सरा लज्जित हो हाथ जोड़कर देवेश्वर इंद्र से इस प्रकार बोली। अयम सुरपत्ते घोरो विश्वामित्रो महामुनि क्रोधमुत्सक्षते घोरम मयि देव न संशयः। सुरपते, ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं। देव, इसमें संदेह नहीं कि ये मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे। ततो ही मे भयं देव प्रसादं कर्तुम् अर्हसि एव मुक्तस्तया राम सभयं भीतया तदा। तमुवाच सहस्राक्षो वेपमानं कृताञ्जलिं मा भयसि रंभे भद्रं ते कुरुष्व मम शासनम्। अतः देवेश्वर, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है, आप मुझ पर कृपा करें। श्री राम डरी हुई रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर सतानंद जी भगवान श्री राम से बात कर रहे हैं ना। सहस्र नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी और थरथर कांपती हुई रंभा से इस प्रकार बोले, रंभे, तू भय न कर, तेरा भला हो, तू मेरी आज्ञा मान ले। कभी कभी आप लोगों की आस्था पर चोट न लगे भैया। कभी कभी देव संस्कृति से भी तो मुझे घृणा होने लगती है। जैसे आजकल दलाल होते हैं, लड़कियों को भेजते हैं ना ग्राहकों के पास। क्या देवता यही कार्य नहीं कर रहे हैं? कभी नारद के पास भेज रहे हैं, जाओ उनका व्रत तपस्या भंग करो। कभी विश्वामित्र के पास भेज रहे हैं, जाओ उनकी तपस्या को भंग करो। कभी यज्ञ में घोड़ा चुरा ले रहे हैं। कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाया करते हैं कि कैसी देव संस्कृति। समझौता तोड़ देना, बेईमानी करना। जब ये तय हो गया कि देव दानव मिलकर समुद्र मंथन करेंगे और जो कुछ भी मिलेगा तो आधा आधा बांट लेंगे। उस बंटवारा में भी अमृत की जगह पर बेचारों को सुरा पिला देना। क्या यही देव संस्कृति है? इसी पर हमको बड़ा गर्व रहता है, हम देव संस्कृति वाले हैं। ततो ही मे भयं देव प्रसादं कर्तुम् अर्हसि एव मुक्तस्तया राम संभवं भीतया तदा। तमुवाच सहस्राक्षो वेपमाना कृताञ्जलिं मा भयसि रंभे भद्रं ते कुरुष्व मम शासनम्। अतः देवेश्वर, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है, आप मुझ पर कृपा करें।
श्री राम डरी हुई रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर सहस्र नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी और थरथर काँपती हुई रंभा से इस प्रकार बोले, रंभे तू भय न कर, तेरा भला हो, तू मेरी आज्ञा मान ले। कोकिलो हृदयग्राही माधवे रुचिर ध्रुवे अहम कंदर्प सहित अस्थास्यामि तव पार्श्वतः। वैशाख मास में जबकि प्रत्येक वृक्ष 9 पल्लवों से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता है, अपनी मधुर काकली से सबके हृदय को खींचने वाले कोकिल और कामदेव के साथ मैं भी तेरे पास रहूँगा। त्वं हि रूपं बहुगुणं कृत्वा परभास्वरं तम ऋषि कौशिकं भद्रे भेदयस्व तपस्विनम। भद्रे तुम अपने परम कांतिमान रूप को हाव भाव आज विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर दे। सा श्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा रूपम अनुत्तमं लोभयामास ललिता विश्वामित्रं शुचिस्मिता। देवराज का यह वचन सुनकर उस मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाना आरंभ किया। कोकिलस्य तो सुस्राव वल्गु व्यवहरतः स्वनं संप्रहिष्टेन मनसा स चैनामन्वक्वक्षतः। विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाले कोकिल की मधुर काकली सुनी। उन्होंने प्रसन्नचित होकर जब उस ओर दृष्टिपात किया तब सामने रंभा खड़ी दिखाई दी। अतः तस्य च शब्देन गीतेना प्रतिमेन च दर्शनेन च रंभाया मुनि संदेहमागतः। कोकिल के कलरव, रंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह हो गया। सहस्राक्षस्य तत्सर्वं विज्ञाय मुनिपुंगवः रंभा क्रोध समाविष्ट सशाप कुशकात्मजः। देवराज का वह सारा कुचक्र उनकी समझ में आ गया। फिर तो मुनिवर विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर रंभा को शाप देते हुए कहा, यन्मा लोभय से रंभे काम क्रोध जयश्लम 10 वर्ष सहस्राणी शैली अस्ताय से दुर्भगे। ए दुर्भगे रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभाती है। अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी। ब्राह्मणस्तु महातेजास्तपोबलः समन्वितः उद्धरिष्यति रंभे त्वां मत्क्रोधः कलुषीकृताम्। रंभे शाप का समय पूरा हो जाने के बाद एक महान तेजस्वी और तपोबल संपन्न ब्राह्मण, कौन? ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ, मेरे क्रोध से कलुषित तेरा उद्धार करेंगे। एवं मुक्त्वा महातेजा विश्वामित्रो महामुनि अशक्नुवन् धारयितुं कोपम संतापमात्मनः। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध न रोक सकने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। तस्य शापेन महता रंभा शैली तदाभवत्। वचः श्रुत्वा च कंदर्पो महर्षे च निर्गतः। मुनि के उस महाशाप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई। महर्षि का वह शाप युक्त वचन सुनकर कंदर्प और इंद्र वहाँ से खिसक गए। कोपेन च महातेजस्तपोपहरणे कृते इंद्रियर्जिते राम न लेवे शांतिमात्मनः। श्री राम क्रोध से तपस्या का क्षय हो गया और इंद्रियां अभी तक काबू में न आ सकीं। यह विचार कर उन महातेजस्वी मुनि के चित्त को शांति नहीं मिलती थी। बभुवास्य मनश्चिंता तपोपहरणे कृते
नैवं क्रोधम गमिष्यामि न च वक्षे कथंचन। तपस्या का अपहरण हो जाने पर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अब से न तो क्रोध करूँगा और न किसी भी अवस्था में मुँह से कुछ बोलूँगा। अथवा नोच्छवशिष्यामि संवत्सर शतान्यपि अहम ही शोषयिष्यामि आत्मानं विजितेन्द्रियः। अथवा 100 वर्षों तक मैं श्वास भी न लूँगा, इंद्रियों को जीतकर इस शरीर को सुखा डालूँगा। तावत यावद्धि में प्राप्तम ब्राह्मण्यम तपसार्जितम अनुच्छवसन्न भुंजानस्तिष्ठेयम शाश्वती ही क्षमा। जब तक अपनी तपस्या से उपार्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त न होगा, तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाएं, मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूँगा और सांस तक न लूँगा। नहीं में ताप्यमानश्च क्षयं यास्यति मूर्तयः एवं वर्षसहस्रस्य दीक्षां स मुनिपुङ्गवः चकारा प्रतिमा लोके प्रतिज्ञां रघुनंदन। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे। रघुनंदन ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र ने पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसार में कहीं तुलना नहीं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे चतुष्कस्थितम सर्ग पूरा हुआ। 64वां सर्ग पूरा हुआ। एक बात आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि नहीं, भगवान जाने, प्रश्न उठने चाहिए। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका केवट उतर सहित सब विवेका। इसीलिए एक प्रश्न उपनिषदों में प्रश्नोपनिषद भी है और मैं सुना चुका हूँ आप लोगों को। अब यह एक प्रश्न आप लोगों को ये उठना चाहिए, क्योंकि वेद अभी हम पढ़ाए नहीं आप लोगों को, तो नहीं भी उठ सकता है कि वेद से पहले कुछ नहीं। वेद सबसे प्राचीनतम है और सारे ऋषि महर्षि जितने हैं वेद के बाद हुए हैं। और वेदों में कहीं भी 100 वर्ष से अधिक की कल्पना नहीं की गई है। जीवेम सर्दम शतम जिजीव से शत समा। 100 वर्ष का जीवन मांगा गया है, 100 वर्ष की जीने की शुभकामनाएँ दी गई है, 100 वर्ष के जीने का आशीर्वाद दिया गया है। और जीवन को औसतन 100 वर्ष मान करके उसमें 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ जीवन, 25 वर्ष वानप्रस्थ, 75 हो गया। और फिर बच जाए अगर जीवन तो संन्यास। तो ये हजार वर्ष कहाँ से इस वेद के बाद कहाँ से जीवन आ गया? 10-10 हजार वर्ष, 60-60 हजार वर्ष तपस्या कर रहे हैं लोग। तो तनिक भी बुद्धि को सजग करके और जो सुनेगा कथा, तो उसके मन में इस तरह का प्रश्न आना चाहिए। और नहीं आता है मन में प्रश्न, इसका मतलब कि आप केवल पुण्य के लिए हाथ जोड़ के कथा सुन रहे हैं। इस तरह के प्रश्न आने चाहिए और कथा कहने वालों को इस तरह के प्रश्न का समाधान करना पड़ेगा। इसीलिए हमारी पीढ़ियाँ, क्योंकि व्यास लोग ऐसा करते नहीं, इसीलिए हमारे नवयुवक जिनको थोड़ा भी बहुत ज्ञान है वो समझते हैं अरे सब बकवास है, वेदों में 100 वर्ष से अधिक जीवन की कहीं बात ही नहीं की गई है। और यहाँ 60-60 हजार वर्ष लोग तपस्या कर रहे हैं। कैसे संभव है? तो दरअसल ये लक्षणा से बातें कही गई है। तब अब अगर थोड़ा सा भी जिसको विज्ञान का ज्ञान होगा उसको टाइम डायलेशन की बात मालूम होगी। समय जो है कोई ठोस इकाई नहीं है,
ये विज्ञान कहता है। जैसे मीटर एक ठोस इकाई है, किलोमीटर एक ठोस इकाई है। अब 1 मीटर जितना भारत में होगा, अमेरिका में भी उतना ही होगा, रसिया में भी उतना ही होगा, सब जगह उतना ही होगा। लेकिन समय के साथ ऐसा नहीं है। समय तो एक फीलिंग है। समय नाम का कोई इंटिटी नहीं है। समय नाम का कोई स्वतंत्र प्रत्यय नहीं है। समय नाम का कोई स्वतंत्र चीज़ नहीं है। समय केवल फीलिंग है। और समय का बोध कैसे होता है? परिवर्तन से होता है। अगर परिवर्तन न हो तो समय का बोध ही नहीं चलेगा। तो फीलिंग है, समय महसूस करने की चीज़ है। कष्ट में समय कितना, वही समय कितना लंबा महसूस होता है। कष्ट का 1 घंटा लगता है पूरा दिन बीत रहा है, और सुख का पूरा दिन लगता है कि घंटा भर में बीत गया। एक शायर ने लिखा ना, वो प्रेमी था तो उसकी प्रेमिका बिछड़ गई थी, तो उसने समय का माप कितना सुंदर ढंग से लिखता है कि एक एक पल 1 साल हुए, एक एक पल 1 साल हुए, एक तेरे चले जाने से हम लम्हों को नाप रहे हैं सदियों के पैमाने से। तो तपस्या का 10 वर्ष ना सामान्य आदमी के 10,000 वर्ष के बराबर होता था। उस लक्षण से यहाँ ये बात की गई है। अच्छा, मेगापिक्सल का नाम आप सुने होंगे ना? कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है। ये मेगापिक्सल क्या होता है? प्रकाश को कंसंट्रेट करने की शक्ति का नाम मेगापिक्सल है। छोटे से बिंदु में कितनी प्रकाश को कंसंट्रेट कर दिया गया है? और अधिक मेगापिक्सल के जो कैमरे होते हैं उनसे जब खींचा गया चित्र होता है तो उसको बड़े बड़े पोस्टर में भी बड़ा करो तो चित्र फटता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रकाश का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा है कि बहुत बड़ा कर देने पर भी चित्र फटता नहीं है। और कम मेगापिक्सल का कैमरा है तो अब थोड़ा सा चित्र फैलाओ तो चित्र फट जाता है। अनुभव किए होंगे आप, हैं? तो तपस्या का क्षण जो है उस समय को कंसंट्रेट कर देता है। 10 वर्ष के अवधि में 100 वर्ष का, 1000 वर्ष के समय को कंसंट्रेट कर देता है। तो अगर 60 वर्ष के लिए तपस्या किए तो लक्षण से उसको बताया जाता है कि 60,000 वर्ष तपस्या किए। अच्छा, हमारे पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, आदि शंकराचार्य जी महाराज कुल 32 वर्ष जिए। उस 32 वर्ष में उन्होंने पूरे भारत का पैदल, तब इतनी सड़कें बड़कें नहीं थी, उबड़ खाबड़, पहाड़ भी अब गिर गिर के मैदान हो गए, तब ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ थीं। अब पूरे भारत का 4 बार परिक्रमा करके और 4 आमनाय पीठों की स्थापना करके अब भारत के कोने कोने से बौद्ध धर्म को विदा कर दिया। 32 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने उपनिषदों पर भाष्य किया, गीता पर भाष्य किया, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किया। तो शंकराचार्य का ये 32 वर्ष का जो जीवन है वो आम आदमी की अगर 32,000 वर्ष के बराबर भी कहा जाए तो कम है। तो लक्षणा से कहा जाए कि अगर 32,000 वर्ष शंकराचार्य जी है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो कोई आदमी 32,000 वर्ष में भी करके नहीं दिखा सकता। तो ये जो पुराणों में 1000 वर्ष, 60,000 वर्ष की बातें की जाती हैं, इस पर बहुत शंका करने की जरूरत नहीं है। ये लक्षणा के काव्य है ना, एक तरह से देखिए, श्लोक माने काव्य। तो काव्य में अलंकारों का प्रयोग होता है, लक्षणा का प्रयोग होता है, अभिधा का प्रयोग होता है, व्यंजना का प्रयोग होता है। तो इसमें संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बभूवास्य मनश्चिंता तपोहरणे कृते नैवं क्रोधम गमिष्यामि न च वक्षे कथंचन। तपस्या का अपहरण हो जाने पर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अब से न तो क्रोध करूँगा और न किसी भी अवस्था में मुँह से कुछ बोलूँगा। अथवा नोच्छवश्यामि ही
संवत्सर शतान्यपि अहम ही शोषयिष्यामि आत्मनं विजितेन्द्रिय। अथवा 100 वर्षों तक मैं श्वास भी न लूँगा, इंद्रियों को जीतकर इस शरीर को सुखा डालूँगा। तावत यावत में प्राप्तम ब्राह्मण्यम तपसर्जितम अनुच्छवसन्न भुंजान तिष्ठेयम शाश्वती समाह। जब तक अपनी तपस्या से उपार्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त न होगा, तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाएं, मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूँगा और सांस तक न लूँगा। नहीं ते तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ते मूर्तयः एवं वर्ष सहस्रस्य दीक्षां स मुनिपुंगवः चकार प्रतिमा लोके प्रतिज्ञां रघुनंदन। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे। अच्छा, ये हम पढ़ के पूरा कर दिए थे ना। चलिए, पंचषष्टिशतमः सर्गः। विश्वामित्र की घोर तपस्या, उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति तथा राजा जनक का उनकी प्रशंसा करके उनसे विदा ले राजभवन को लौटना। अतः हेमवतीम रामम दिशम त्यक्त्वा महामुनि पूर्वा दिशम अनुप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणम। सतानंद जी कहते हैं, श्री राम पूर्वोक्त प्रतिज्ञा के अनंतर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में चले गए और वहीं रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। मौनम वर्ष सहस्रस्य कृत्वा व्रतमनुत्तमं चकारा प्रथमं रामः तपः परम दुष्करम। रघुनंदन 100 वर्षों तक परम तप उत्तम मौन व्रत धारण करके वे परम दुष्कर तपस्या में लगे रहे। उससे उनके तप की कहीं तुलना न थी। पूर्णे वस्त्र सहस्रे तो काष्ठभूतम महामुनिम विघ्नैर्बहुभिराधूतम क्रोधो नान्तरमाविशत। 1000 वर्ष पूर्ण होने तक वे महामुनि काष्ठ के भांति निश्चेष्ट बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया। सकृत्वा निश्चयं रामः तप आतिष्ठताभ्ययम् तस्य वर्ष सहस्रस्य व्रते पूर्णे महाव्रतः भोक्तुमारब्धवानन्नं तस्मिन् काले रघुत्तम। इंद्रो द्वाजितिर्भूत्वा तम सिद्धमनमयाचत। श्री राम अपने निश्चय पर अटल रहकर उन्होंने अक्षय तप का अनुष्ठान किया। उनका 100 वर्षों का व्रत पूर्ण होने पर वे महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने को उद्यत हुए। रकुल भूषण इसी समय इंद्र ने ब्राह्मण के भेष में आकर उनसे अन्न की याचना की। तस्मै दत्वा तदा सिद्धम सर्वं विप्रायते निश्चितः निःशोषिषते अन्ने भगवान भुक्त एवं महातपा। तब उन्होंने वह सारा तैयार किया हुआ भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय करके दे डाला। उस अन्न में से कुछ भी शेष नहीं बचा। इसलिए वे महातपस्वी भगवान विश्वामित्र बिना खाए पिए ही रह गए। न किंचित वदत विप्रम मौन व्रतम उपास्थितः तथैवासीत पुनर्मौनम मौनम उच्छ्वासम चकारः। फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ कहा नहीं, अपने मौन व्रत का यथार्थ रूप से पालन किया। इसके बाद पुनः पहले की ही भांति श्वासोच्छ्वास से रहित मौन व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया। अथ वर्ष सहस्रं च नुच्छ्वसन् मुनिपुंगवः तस्यानुच्छ्वसमानस्य मूर्धिं धूमो व्यजायत। पूरे 1000 वर्षों तक उन मुनिश्रेष्ठ ने सांस तक नहीं ली। इस तरह सांस न लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। त्रैलोक्यम एन संभ्रांतम माता पिता विभावतः
ततो देवर्षि गंधर्वा पन्नो गर्गा रक्षसा मोहितास्तप्सा तस्य तेजसा मंदरस्मय कश्मलोपहता सर्वे पितामथा ब्रुवन। उससे तीनों लोगों के प्राणी घबरा उठे, सभी संतप्त होने लगे। उसी समय देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, सर्प और राक्षस सब मुनि की तपस्या में मोहित हो गए। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। वे सब के सब दुख से व्याकुल हो पितामह ब्रह्मा जी से बोले, बहुबुद्धि कारण देव विश्वामित्रो महामुनि लोभित क्रोधितश्चैव तपसा चाभिवर्धते। देव अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र को लोभ और क्रोध दिलाने की चेष्टा की गई, किंतु वे अपनी तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ना हर्ष्य वृजनम कश्चिरम ददृश्ये सूक्ष्मपित न दीयते यदि त्वस्य मनसा यदभीप्सितं विनाशयति त्रैलोक्यं तपसा सचराचरं व्याकुलाश्च दिशः सर्वा न किंचित प्रकाशते। हमें उनसे कोई छोटा सा भी दोष नहीं दिखाई देता। यदि इन्हें इनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई तो ये अपनी तपस्या से सराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों का नाश कर डालेंगे। इस समय सारी दिशाएं धूम से आच्छादित हो गई हैं, कहीं कुछ भी सूझता नहीं है। सागरा क्षुभिता सर्वे विशीर्यन्ते च पर्वताः प्रकम्पते च वसुधा वायुर्वाती संकुल। समुद्र क्षुब्ध हो उठे हैं, सारे पर्वत विदीर्ण हुए जाते हैं, धरती डगमग हो रही है और प्रचंड आंधी चलने लगी है। ब्रह्मण्य प्रतिजानीमो नास्तिको जायते जनः संपूर्णमिव त्रैलोक्य संप्राक्षुम भीतमानसम। ब्रह्मन, हमें इस उपद्रव के निवारण का कोई उपाय समझ में नहीं आता है। सब लोग नास्तिक की भांति कर्मानुष्ठान से शून्य हो रहे हैं। तीनों लोकों के प्राणियों का मन क्षुब्ध हो गया है, सभी किंग कर्तव्य विमूढ़ से हो रहे हैं। भास्करो निप्रभश्चैव महर्षिस्तेजश्च तेजसा बुद्धिं न कुरुते यावन्नाशे देव महामुनि तावतः प्रसादो भगवन् अग्निरूपो महाद्युति। महर्षि विश्वामित्र के तेज से सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई है। भगवान ये महाकांतिमान मुनि अग्नि स्वरूप हो रहे हैं। देव महामुनि विश्वामित्र जब तक जगत के विनाश का विचार नहीं करते तब तक ही इन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए। कालाग्निना यथा पूर्वं त्रैलोक्यं दह्यते खिलं देवराज्यं चिकीर्षेतः दीयतामस्य मनः। जैसे पूर्व काल में प्रलयकालिक अग्नि ने संपूर्ण त्रिलोकी को दग्ध कर डाला था, उसी प्रकार ये भी सबको जलाकर भस्म कर डालेंगे। यदि ये देवताओं का राज प्राप्त करना चाहते हैं तो भी इन्हें दे दिया जाए। इनके मन में जो भी अभिलाषा हो उसे पूर्ण किया जाए। ततः सुरगणा सर्वे पितामह पुरोगमाः विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरम अब्रुवन। तदनंतर ब्रह्मा आदि सब देवता महात्मा विश्वामित्र के पास जाकर मधुर वाणी में बोले, ब्रह्मर्षे स्वागतम ते अस्तु तपसा अस्त्रसुतोषिताः ब्रह्मण्यं तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक। ब्रह्मर्षे तुम्हारा स्वागत है, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए हैं। कौशिक नंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है। दीर्घमायुष ते ब्रह्मन् ददामि समरुद्गणः स्वस्ति प्राप्नुहनि भद्रं ते गच्छ सौम्य यथा सुखम। ब्रह्मन, मरुदगणों सहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ।
तुम्हारा कल्याण हो। सौम्य, तुम मंगल के भागी बनो और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुखपूर्वक जाओ। पितामह वचः श्रुत्वा सर्वेषां त्रिदिवौकसां कृत्वा प्रणामं मुदितो व्याजहार महामुनि। पितामह ब्रह्मा जी की बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं को प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण्यं यदि मे प्राप्तं दीर्घायु तथैव च ओंकाराथो वकटखारो वेदाश्च वरयन्तु माम। क्षत्रय वेदविदां श्रेष्ठो ब्रह्मवेदविदामपि ब्रह्मपुत्रो वरिष्ठो मामेव वदतु देवताः। यह एवं परमं कामः कृतो यान्तु सुरसर्वा। देवगण, यदि मुझे आपकी कृपा से ब्राह्मणत्व मिल गया और दीर्घ आयु भी प्राप्त हो गई तो ओंकार वखटकार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वर्ण करें। इसके सिवा जो क्षत्रिय वेद, धनुर्वेद आदि तथा ब्रह्मवेद, ऋक् आदि चारों वेद के ज्ञाताओं में भी सबसे श्रेष्ठ वे ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे ऐसा कहें कि तुम ब्राह्मण हो गए हो। यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया। उस अवस्था में आप सभी श्रेष्ठ देवगण यहाँ से जा सकते हैं। ततः प्रसादितो देवर्षि वसिष्ठो जपतांबर संख्य चकार ब्रह्मर्षिरेवमस्तित्वति चाब्रवीत। तब देवताओं ने मंत्र जप करने वाले श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किया। इसके बाद ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने एवमस्तु कहकर विश्वामित्र का ब्रह्मर्षि होना स्वीकार कर लिया और उनके साथ मित्रता स्थापित कर ली। एक चीज़ यहाँ बता देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग इस तरह की व्याख्या करते हैं कि वशिष्ठ जी ब्राह्मण होने के लिए, क्षत्रिय से ब्राह्मण होने के लिए इतनी सब तपस्या की, तो वशिष्ठ ने उनसे कहा कि आप ब्राह्मण हो गए। ऐसा नहीं है। ब्राह्मण होना जाति से ये अलग बात थी। श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद आप पढ़ेंगे तो उसमें क्षत्रिय से ब्राह्मण, ब्राह्मण से क्षत्रिय वंश चल रहे हैं, ब्राह्मण वंश चल रहा है, फिर वो क्षत्रिय हो जाते हैं, क्षत्रिय वंश चल रहा है, ब्राह्मण हो जाते हैं। कितने क्षत्रोपेत ब्राह्मण होते हैं। क्षत्रिय से ब्राह्मण, ब्राह्मण से क्षत्रिय होना जैसे खिलवाड़ है। बहुत लिक्विडिटी थी। क्षत्रिय से वैश्य हो जाना, वैश्य से क्षत्रिय हो जाना, ये भी था। वर्ण व्यवस्था में बड़ी लिक्विडिटी थी। जाति से ब्राह्मण होने का बात यहाँ नहीं है। ब्रह्मर्षि एक उपाधि थी, सबसे नीचे की उपाधि थी। जैसे कि BA होता है, फिर MA होता है, फिर PhD होता है ना, उसी तरह से सबसे नीचे की जो कक्षा थी वो राजर्षि थी। राजर्षि से जब ऊपर की कक्षा में व्यक्ति जाता था तब करके तो उसको ऋषि कहा जाता था। अब राज शब्द हट जाता था, ऋषि। अब ऋषि से भी जब तपस्या करके और तेजस्विता और विद्वता आती थी तो महर्षि कहा जाता था। और महर्षि से भी ऊंची कक्षा थी ब्रह्मर्षि। ये एक उपाधि थी, जाति नहीं। ये ब्राह्मण जाति होने के लिए विश्वामित्र इतना कठिन तपस्या वैसे नहीं की। ब्रह्मर्षि के उपाधि धारण करने के लिए इतनी कठिन तपस्या की। लेकिन ब्रह्मर्षि का सर्टिफिकेट देने का अधिकार न तो ब्रह्मा को था, न तो देवताओं को था, न तो इंद्र को था। क्योंकि जिनको जिस विषय का ज्ञान ही नहीं है उस चीज़ का वो कैसे कॉपी जा सकते हैं, वो कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं। उसका ज्ञान केवल वशिष्ठ को था।
इसीलिए जब महर्षि वशिष्ठ ने कापी जांची विश्वामित्र की और उनको कहा कि ना भी ये ब्रह्मर्षि हो गए, तब जाके विश्वामित्र माने, नहीं तो सारे ब्रह्मा और सारे देवता कह रहे हैं कि आप ब्रह्मर्षि हो गए, कोई फर्क नहीं। वशिष्ठ जी कहे तब आप लोग क्या जाने कि ब्रह्मर्षि माने क्या होता है। ततः प्रसादादितो देवर वशिष्ठो जपतांबर संख्य चकार ब्रह्मर्षि रेवमस्थिति चाप्रवीत। तब देवताओं ने मंत्र जप करने वाले श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किया। इसके बाद ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने एवमस्तु कहकर विश्वामित्र का ब्रह्मर्षि होना स्वीकार कर लिया और इसके साथ मित्रता स्थापित कर ली। और उनके साथ मित्रता, देखो दोनों के 100 पुत्र मार डाले। अब इसके बाद मित्रता हो गई। वशिष्ठ के 100 पुत्रों को श्राप देकर के विश्वामित्र ने भस्म कर दिया। और युद्ध में विश्वामित्र वशिष्ठ के युद्ध में वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र के 100 पुत्रों को मार डाला। 100 पुत्रों को मारने के बाद दोनों में यहाँ आके मित्रता होती है। ब्रह्मर्षिस्त्वं न संदेहं सर्व संपद्यते तव इत्युक्ता देवतश्चापि सर्वा जगमुर तथागतम। मुने तुम ब्रह्मर्षि हो गए, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारा सब ब्राह्मणोचित संस्कार संपन्न हो गया। ऐसा कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे लौट गए। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मण्यमुत्तमं पूजयामास ब्रह्मर्षि वशिष्ठं जपतावरम। इस प्रकार उत्तम ब्राह्मणत्व प्राप्त करके धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने भी मंत्र जप करने वाले में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का पूजन किया। कृतकामो मही सर्वचचार तपसि स्थित एवं तत्वेन ब्राह्मण्यं प्राप्तम राम महात्मना। इस तरह अपना मनोरथ सफल करके तपस्या में लगे रहकर ही ये संपूर्ण पृथ्वी पर विचरने लगे। श्री राम इस प्रकार कठोर तपस्या करके इन महात्मा ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। एष राम मुनि श्रेष्ठ एवं विग्रहवांस्तप एष धर्मो परो नित्य वीर्यस्तेष परायणम। रघुनंदन ये विश्वामित्र जी समस्त मुनियों में श्रेष्ठ हैं। ये तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उत्तम धर्म के साक्षात विग्रह है और पराक्रम की परम निधि है। एवं मुक्त्वा महातेजा वीरराम द्विजोत्तमः शतानंद वच श्रुत्वा राम लक्ष्मण सन्निधौ जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच कुशकात्मज। ऐसा कहकर महातेजस्वी विप्रवर शतानंद जी चुप हो गए। शतानंद जी के मुख से एक कथा सुनकर महाराज जनक ने श्री राम और लक्ष्मण के समीप विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा, धन्यो अस्मानुगृहीतो अस्मि यस्य में मुनिपुंगव यज्ञ काकुत्स सहित प्राप्तवान कौशिक पावितो हम त्वया ब्रह्मन् दर्शनेन महामुनि। मुनि प्रवर कौशिक आपका कुत्स कुलनंदन श्री राम और लक्ष्मण के साथ मेरे यज्ञ में पधारे, इससे मैं धन्य हो गया। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। महामुनि ब्रह्मन आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया। गुणा बहुविधा प्राप्तास्तव संदर्शनान्मया विस्तरेण च वै ब्रह्मन् कीर्त्यमानं महत्तपः श्रुतं मया महातेजो रामेण च महात्मना सदस्येह प्राप्ति च सदः श्रुतास्ते बहवो गुणा। आपके दर्शन से मुझे बड़ा लाभ हुआ, अनेक प्रकार के गुण उपलब्ध हुए। ब्रह्मन आज इस सभा में आकर मैंने महात्मा राम तथा अन्य सदस्यों के साथ आपके महान तेज का वर्णन सुना है, बहुत से गुण सुने हैं। ब्रह्मन शतानंद जी ने आपके महान तप का वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया है।
अप्रमेयं तपस्तुभ्यम अप्रमेयं च ते बलम अप्रमेया गुणाश्चैव नित्यं ते कुशकात्मज। कुशिक नंदन, आपकी तपस्या अप्रमेय है, आपका बल अनंत है तथा आपके गुण भी सदा ही माप और संख्या से परे हैं। तप्तिराश्चर्य भूतानां कथानां नास्ति में विभो कर्म कालो मुनिश्रेष्ठ लंबते रविमंडलम। प्रभु, आपकी आश्चर्यमयी कथाओं के श्रवण से मुझे तृप्ति नहीं होती है, किंतु मुनिश्रेष्ठ यज्ञ का समय हो गया है, सूर्य देव ढलने लगे हैं। स्वप्रभाते महातेजो द्रष्टुम अर्हसि मां पुनः स्वागतम जपताम श्रेष्ठ मामनुज्ञातुम अर्हसि ही। जप करने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी मुने, आपका स्वागत है। कल प्रातःकाल फिर मुझे दर्शन दे, इस समय मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। एवं मुक्तो मुनिवरः प्रशस्य पुरुषर्षभं विसर्जासु जनकम प्रीति प्रीतमानस्तदा। राजा के ऐसा कहने पर मुनिवर विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रीतियुक्त नर श्रेष्ठ राजा जनक की प्रशंसा करके शीघ्र ही उन्हें विदा कर दिया। एवं मुक्त्वा मुनिश्रेष्ठ वैदेहो मिथिलाधिपः प्रदक्षिणं चकाराशु सोपाध्याय सबान्धवः। उस समय मिथिलापति विदेहराज जनक ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से पूर्वोक्त बात कहकर अपने उपाध्याय और बंधु बांधवों के साथ उनकी शीघ्र ही परिक्रमा की, फिर वहाँ से चल दिए। विश्वामित्रो अपि धर्मात्मा सह रामः स लक्ष्मणः स्वश्वासमभिचक्राम पूज्यमानो महात्मभिः। तत्पश्चात धर्मात्मा विश्वामित्र भी महात्माओं से पूजित होकर श्री राम और लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम स्थान पर लौट आए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे पंचषष्टितमः सर्ग 65वां सर्ग पूरा हुआ। बालकांड का आप लोगों का समय भी पूरा हुआ, इसलिए सब अध्याय थोड़ा लंबा था। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।